ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्रवण समीप सीत भय केसा, मनहु चौथ पन उपदेशा। नृप युवराज राम कह देहु, जीवन जन्म सफल कर लेहु। हे राजा दशरथ, तुम तो बूढ़े हो गए हो। अब जीवन की अब तो जीवन की वो हिस्सा आया है कि अब मैं संन्यास धारण करके परमात्म पद पे चलूं। लेकिन उससे पहले मैं गुरुदेव की आज्ञा ले लूं। प्रणाम। कल्याण रहो राजन। हे गुरुदेव, मैं आपसे एक मेरी मन की बात करने आए हूं। बताओ राजन, क्या बात है, बताओ। हे मुनिवर, मेरे मन में अब एक ही अभिलाषा बचा है। अगर वो पूर्ण हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से ये भी पूर्ण कर दीजिए। शीघ्र, अवश्य राजा। हे गुरुवर, राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे मैं राजा बनाना चाहता हूं। आप एक शुभ मुहूर्त देख दीजिए। मेरी आज्ञा है राजन कि राम का विवाह होगा, कि राम का राज अभिषेक होगा राजन। जो आज्ञा मुनिवर। सुमंत, आज्ञा करे महाराज। सुमंत, तुम जाओ और पूरे अयोध्या नगरी को ये निमंत्रण दो कि कल राम राजा बनेगा। क्या महाराज? हाँ, राम सुमन। राजा बोलो? राम राजा बनेगा कल। ये तो बड़ी शुभ खबर है महाराज, क्योंकि राम तो सबका प्रिय है। हाँ सुमन, तुम जाओ, अयोध्या वासियों को कहो पूरे अयोध्या को सजा दो, पूरे अयोध्या को सजा दो, क्योंकि कल राम राजा बनेगा। कल राम का राज्याभिषेक होगा। सुमन, जो आज्ञा महाराज, मैं शीघ्र जाकर ये खबर प्रजाजनों को सुनाता हूं। सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। आप सबके लिए एक खुश खबर है। महाराज ने यह निर्णय लिया है, कल सुबह होते हुए राम का राज्याभिषेक होगा। क्या राम का राज्याभिषेक? क्या ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुना है आप? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। राम हम सबका प्रिय है, इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ। तुम सब गांव भर, नगर भर सब सजाओ, बैंड बाजा सब बनाओ, क्योंकि ये खुशी की घड़ी है। अच्छा, तो हम गांव निवासों बड़ा खुश है। चलो तुम सब, कल रामराज का तिलक, कल खुशी का दिन है। अब हम कल तक इंतजार करते हैं।
चलिए चलिए जल्दी चलिए उस तरफ। हे गांव निवासियों, हमारा राम का राज तिलक कल होगा। हमारा राम राजा बनेगा, राजा। आप लोग खुशी खुश की बात हैं? है, जल्दी चलिए। आप लोग चलिए। खुश हैं? माता जी आप भी खुश हैं? चलिए गांव निवासियों चलिए। चलिए। सभी कोई खुश है, देखो सभी हम लोग- कोई, देखिए हम सब सभी कोई सजाते हैं। निमंत्रण है, सभी कोई आइए। देखिए, हम सबको कल ये गांव और गली गली चप्पा सब सजाना होगा। जरूर जरूर जल्दी करके राम के तिलक के तैयारी किया जाए जल्दी। वो तैयारी तो महाराज सुमंत अपने राजमहल में कर रहा है। हम सबको अपना घर भी साफ करना चाहिए जरूर और सजाना चाहिए जरूर पड़ोसी और जरूर कुछ पकवान भी बनना चाहिए ना। जरूर पिलौरी 12 सब। अच्छी बात है, तो हम सब कल तक इंतजार करते हैं। हे भाई निवासियों, क्या आप सम्मत हैं? हम सबसे सहमत हैं? देखो सब कोई खुशहाली में है, खुशहाली में है ना। हाँ अच्छा। अच्छा मुखिया, मैं तो देख रहा हूं कि नगर तो सज गया है। ये तो बहुत चमका दिया आप सबने। हाँ महामंत्री, वो देखिए। क्या खाना पीना का बंदोबस्त भी हो गया है? सब कुछ का बंदोबस्त हो चुका है महामंत्री। आप सब देख रहे हैं कि कितने जने यहाँ पर राम का राज्य अभिषेक के निमंत्रण सुनकर आया है। हाँ महामंत्री, देखिए सब कोई हंस रहा है, खुशहाली मना रहा है। देखिए वो सब नाच रहा है, देखिए बाजा सहित। क्या तुम सबने वो 7 नदियों का जल लाया है? वो भी इंतजार किया गया है। उसका इंतजाम मैं करता हूँ महामंत्री। शीघ्र ही करिए, विलंब नहीं करना चाहिए। महामुनि वशिष्ठ ने कहा है कि जब भी आसन ग्रहण करेगा राज कुर्सी पर, तब से वो अयोध्या का राजा होगा। हम सब खुशी है, हम सब अपने राम श्री रामचंद्र से खुशी है। वो राजा बनेगा और हम सब उनका प्रजा। खूब मौज मनाओ, खूब मौज मस्ती करो, क्योंकि ये खुशी की घड़ी है। राम राजा बनेगा, राम हमारा सबका प्रिय। अच्छा गांव निवासियों, हम चलकर अपनी अपनी घर सजाते हैं और खुशी मनाते हैं। पकवान भी बनाते हैं। चलिए जल्दी चलिए, जल्दी कीजिए जल्दी। ये क्या? ये देख लो, आग लगाने वाला तो आ गया है। हाँ, हम लोग चलते हैं। ध्यान हमारा राम श्री रामचंद्र का राज तिलक होगा। हाँ अरे मंत्रा, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मंत्रा, तुम इतनी उदासी क्यों लग रही हो? क्या मैं बताऊं रानी, क्या मैं बताऊं? तुम्हारा साथ अन्याय जो हो रहा है। मेरे साथ अन्याय? और वो भी इस शुभ घड़ी में? नहीं नहीं मंत्रा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे राम राजा बनेगा। हाय हाय, तुम्हें कैसे मैं समझाऊं रानी, कैसे मैं समझाऊं? मंत्रा, तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, बातें तो कम से कम अच्छी किया करो। ओहो, लगता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा है, क्योंकि मेरे बेटे राम वो तो केवल मीठे बातें बोलते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही मीठी बातें बोलकर पूरा राज हड़पना चाहता है। राम बड़ा है, वही तो राजा बनेगा, यही तो रघुकुल की रीति है। हे रानी, इसका परिणाम तुमने कभी सोचा है? राम राजा बनेगा और भरत उसका दास। मंत्रा, ऐसा विचार तेरे मन में कैसा आया? मेरे राम
माता कौशल्या से अधिक मुझे प्रेम करता है। तेरे तो बुद्धि ही मारी गई है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है रानी, तुम्हारी। जरा भरत का तो सोच, कैसा कैसा खेल खेल रहा है राम। अपने ही राजा बनेगा और भरत को भेज दिया ननियौरे। मंत्रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच सच बोल, क्या बात है? तो सुनो रानी, तू समझती है कि राजा तेरा गुलाम है, उसका कपट तुम्हें दिखाई नहीं देता है। राम की राज तिलक की तैयारी झटपट ही हो गई। ऐसा बोलने से तेरा क्या लाभ होगा? हे रानी, मैं तो दासी से कभी रानी नहीं बन सकती, राम राजा बने या भरत। लेकिन जब राम राजा बनेगा तो तुम अवश्य दासी बन जाओगे, अवश्य। दासी? कौन मुझे दासी बना सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे दासी बना सके? हे रानी, दासी बनने की बात छोड़िए, सोचिए मेरा भरत कैसा राजा बनेगा। लगता है कि वो सही। मंत्रा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तू ही बताओ, क्या रास्ता है? रास्ता है रानी, अगर जो तुम मानोगे तब। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि समय बीत रहा है। तो सुनो, याद करो रानी, याद करो वो 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में महाराज ने तुम्हें दिए थे। ये सब बातें तुम्ही ने मुझे बताई थी रानी। हाँ मंत्रा, मुझे वो युद्ध याद है। जब देवासुर संग्राम हुए थे, तब मैंने महाराज का जान बचाया था और महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। हाँ मंत्रा, मुझे वो युद्ध याद है। हाँ रानी, तो अब सुनो, वो समय आ गया है कि तू वो 2 वरदान मांगना। ध्यान से सुनना। पहला वरदान, राम की जगह मेरा भरत राजा बनेगा। और दूसरा वरदान, ध्यान से सुनना रानी, दूसरा वरदान, राम का 14 बरस वनवास। भरत का राज तिलक, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन राम का 14 वर्ष तक वनवास, ये क्यों? हाय रानी, राम को लोग बहुत प्रिय है, उसे भूलने में कम से कम 14 बरस तो लगेगा। अब तुम अच्छी तरह सुनो। अब तुम कोप भवन जाओ, अपने ये सारे 7 श्रृंगार उतार कर इधर उधर फेंक देना, ताकि जब राजा आए तो तुम्हें अधिक गुस्से में देखे। और याद रहे रानी, कुछ मत कहना जब तक राजा राम की शपथ न ले। जाओ रानी, अब तुम जाओ, कोप भवन जाओ। ठीक है मंत्रा, अब वैसे ही होगा। अब मेरा भवत अवश्य राजा बनेगा। जाओ जाओ रानी, याद रहे, पहले राम की शपथ, उसके बाद 2 वरदान। केकई, रानी केकई, प्रिय रानी, रानी केकई। मंत्रा, जी महाराज। क्या तुमने मेरी प्रिय रानी केकई को देखा है? हाँ महाराज, मैंने रानी को देखा है। तू रानी को कहाँ देखा? मैंने रानी को कोप भवन की ओर जाती हुई देखा है। कोप भवन। कोप भवन? महाराज, ठीक है, तुम जाओ। ये शुभ घड़ी में कोप भवन की ओर, ना जाने कैसी बात है।
केकई, रानी केकई, रानी, रानी केकई क्या हुआ? रानी, अरे ओ रानी, रानी केकई क्या हुआ? किसने तुम्हें क्या कह दिया रानी? रानी, तुम तो जानते हो तुम मुझे मेरी प्राणों से अति प्रिय हो। जो तुम कहो वो मैं कर सकता हूं, जो मांगो वो मैं दे सकता हूं। रानी, अगर तुम चाहो तो मैं एक राजा को भिखारी बना सकता हूं या एक भिखारी को राजा। रानी, क्या हुआ? कहिए क्या चाहते हो? मांग लो तो मैं इसी क्षण में तुमको वो देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते हो। आज तक कुछ दिया है कि अब नए वचनों लेकर आ गए? रानी, तुम मांग के तो देखो। महाराज, आपको वो देवासुर संग्राम याद है जब मैंने आपका जान बचाया था? याद है ना महाराज? हाँ अवश्य, मुझे सब याद है। उस समय आपने मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो भी याद है ना महाराज? अवश्य रानी, ये 2 वरदान क्या, आप 4 वरदान मांग ले। नहीं, मुझे तो बस 2 ही चाहिए। ठीक है, तुम कहे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दिया तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो भी तुम मांगोगे मैं इसी क्षण में दूंगा। मैं तुम्हारी शपथ लेता हूं। मेरी शपथ नहीं महाराज, आप राम के शपथ लो। राम की शपथ? ठीक है, तो मैं राम का शपथ लेता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भी मांगोगे मैं आपको इसी क्षण में दूंगा। मैं राम का शपथ लेता हूं। तो सुनिए मेरा पहला वरदान। राम के जगह पर मेरे भरत राजा बने। और दूसरा वरदान, राम के लिए 14 वर्ष तक वनवास। रानी, ये तुम क्या कह रहे हो? राम को वनवास? हाँ महाराज, राम 14 वर्ष तक तपस्वी की तरह मुनि भेष में वन में रहे। रानी, तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? मैं ये वरदान नहीं दे सकता रानी, मैं ये वरदान नहीं दे सकता। अरे, कब से तो कह रहे थे मांगो मांगो, तो मैंने मांग लिया। नहीं रानी, तुम अगर भरत को राज्य देना चाहते हो तो वो दे दो, परंतु राम को वनवास मत भेजो रानी, राम को वनवास मत भेजो। मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं मेरे राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, आपको दोनों वरदान आज ही पूरे करने पड़ेंगे। कि क्या तुम मेरे कुल का नाश करने आए हो? महाराज, यदि राम इतना ही प्रिय थे तो आपने राम के शपथ क्यों ली? बड़े कहते थे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। नहीं रानी, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ रानी। मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ रानी। मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ रानी। मैं राम को वनवास न भेजो, अपना दूसरा वरदान वापस मांग लो रानी। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप तो रघुवंशी के कलंक है, कलंक। रानी,
ये संसार सूर्य बिना रह सकता है, जल बिन मछली रह सकता है, लेकिन ये दशरथ राम बिना नहीं रह सकता रानी। ये दशरथ राम बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो तुम अपनी वरदान वापस मत मांगो। हत्यारी, कुल घातनी, ये तू नहीं बोल रहा, ये तो दशरथ का काल बोल रहा है। ये तो दशरथ का काल बोल रहा है। ये दशरथ का काल बोल रहा है। राम, मेरे पुत्र राम, राम, राम। हे गुरुवर, देखो, ये तो आश्चर्य की बात है कि राम का राज तिलक का वो समय निकला जा रहा है, परंतु महाराज का पता नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है सुमंत। तो तुम जल्दी जाकर देख लो कि महाराज कहाँ पे है। वो आज्ञा गुरुवर। राम, 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 राम। मंत्रा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बहुत देखो, ठीक। तुम तो दिन भर दिन और रात नगर में घूमते रहते हो। क्या आपने महाराज दशरथ को देखा है? हाँ, मैंने कहाँ? महाराज को देखा। कहाँ पर? कोप भवन। कोप भवन? हाँ, इस खुशी के अवसर पर कोप भवन? राम, ये तो महाराज भी, ये महाराज समझने के लायक नहीं है। राम, महाराज की जय हो। राम, महाराज की जय। राम, महाराज की जय हो। राम, प्रणाम हो महारानी। आयुष्मान भव। राम। हे महारानी, ये महाराज को क्या हो गया है? ये दशा कैसे इसने बनाया है? आपके महाराज सारी रात राम को याद करते रहे। आप जाइए, राम को बुला लाइए। जो आज्ञा महारानी। राम, राम, राम। प्रणाम हो सुमंत। कल्याण हो पुत्र राम। हे सुमंत, बताइए क्या बात है? हे पुत्र, आपके पिताश्री महाराज दशरथ ने आपको शीघ्र ही याद किया है। पिताजी ने मुझे याद किया है? हाँ पुत्र। तो चलकर देखे क्यों पिताजी ने मुझे याद किया है। अवश्य राम, चलो, शीघ्र ही चलो। राम, 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 राम। तो हे सुमंत, इस रात के समय में पिताजी कहाँ हैं? हे पुत्र, अयोध्या नरेश इस वक्त को भवन में है। इस शुभ घड़ी में पिताजी को भवन? जी हाँ, मैं स्वयं महाराज को नहीं समझ सकता। चलो शीघ्र ही उनके पास चल के देख। राम, राम, राम। प्रणाम हो पिताश्री। हे पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ।
प्रणाम हो माता जी। आयुष्मान भव। हे माता, पिताजी के हालत ये कैसे हुआ? पिताजी क्यों बोल नहीं रहे हो? बताइए माता जी। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। आपके पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और आज मैंने वो 2 वर मांग लिए, बस इसीलिए इसका ये हाल है। 2 वर? तो बताइए माता, वो 2 वर क्या है? पहला वर भरत का राज तिलक और दूसरा वर तेरे लिए 14 वर्ष तक वनवास। बस इतनी सी बात और पिताजी ने इतना अपने आप का दुख कर लिया है। हे माता, भरत का राज तिलक तो मैं बहुत खुश हूँ, और रहा वन गवन तो मेरा तो पुण्य जाग उठी है, क्योंकि वन में मुझे ऋषियों का संग होगा माता, और चारों ओर से तो मेरा कल्याण होगा माता। हे पिताश्री, आप इतनी सी बात लेकर और इतना दुखी हो गए हो। हे पिताश्री, आप चिंता को दूर करके और मुझे इसी वक्त वन के लिए आज्ञा दीजिए पिताश्री। उसी का जीवन धन्य होता है पिताश्री, जो अपने माता और पिता का आज्ञा माने। हे पिताश्री, भरत राजा बने तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। हे पिताश्री, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेकर और आपके चरण स्पर्श करके इसी वक्त इसी क्षण वन को चला जाऊंगा पिताश्री। हे माता, मैं जाता हूँ और माता कौशल्या से आज्ञा लेकर मैं इसी क्षण वन को चला जाऊंगा माता। ठीक है राम, जाओ। प्रणाम हो माता। कल्याण हो बेटा। राम, आप ठीक समय पे आ गया। मैं आपका तिलक कर दूं। हे माता, अब मेरा इस आसन पे बैठना व्यर्थ है माता। पिताजी ने मुझे वनवास जाने के लिए आज्ञा दी है। एक ही रात में पिता कौन सा आज्ञा आपको दे दी? जी हाँ माता, ये पिताजी की आज्ञा है। जब देवासुर संग्राम में युद्ध हुआ था तब माता कैकेयी ने पिताजी माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, और आज माता कैकेयी ने वो 2 वर मांग लिया है। पहला वर ये है कि भरत के राज तिलक हो, और मुझे 14 वर्ष मुनि भेष में वन को जाना पड़ेगा माता। नहीं मेरे लाल, नहीं, मेरा क्या होगा अगर आप चला जाएगा तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। हे माते, 14 वर्ष तो 14 दिन के लिए बीत जाएगा, और पिताजी के यही आज्ञा है। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिसे मैं 14 वर्ष सकुशल से बिताकर लौटूं माता। ठीक है राम, जाइए अपने पिता का आज्ञा का पालन करिए। परंतु ये 14 वर्ष कैसे कटेगा राम? हे माते, 14 वर्ष जैसे 14 दिन बीते हैं वैसे ही बीत जाएगा माते, और पिताजी के वाणी नहीं झूठा हुई तो इसीलिए मुझे वन जाना पड़ेगा माता, नहीं तो सर्वप्रथम लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। ठीक है बेटा। हे माँ, ऐसा कोई उपाय करो कि मैं भी स्वामी के साथ बन जा सकूं। हे राम,
इसे मैं कैसे वन को जाने दूँ? तूने पलंग से पैर उतरना नहीं सीखा। मैंने तुम्हें दीपक का बाती जलाने नहीं सिखाया, तो कैसे मैं आपको बन जाने दूँ? हे सीते, माता ठीक कहते हैं। पिताजी ने मुझे बन के आज्ञा दी है, तुम यहीं रही कर और माता पिता का सेवा करो। वन में तो सिंह आदि मिलेगा और कंद मूल फल खाने पड़ेगा, तुझे बड़ा कष्ट होगा सीते। तुम यहीं रही कर और माता पिता का सेवा करो। हे प्राणनाथ, क्या आप हमें वही शिक्षा दी है कि जिसे मेरे परम हित हो, किंतु मैंने अपने मन में समझकर देख लिया है। पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे करुणा के सागर, हे रघुकुल कुमुद, हे चंद्रमा, आपके बिना तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। तेरा बिना भोग तो रोग का समान है। हे नाथ, आपके बिना संसार में कुछ सुखदायक नहीं है। जैसे जीव आत्मा के बिना शरीर, जल बिन नदी व्यर्थ है, वैसे ही पति के बिना स्त्री का जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए मैं आपके साथ जरूर बन चलूंगी। नहीं सीते, तुम मेरा कहा मान, तुम यहाँ रही कर और माता के सेवा करना सीते। ठीक है स्वामी, आप मुझे नहीं ले जाने चाहते हो तो मैं अपना प्राण आपके साथ भेज दूंगी। हे सीते, तुम तो इतना हट करते हो, तो चलिए हमारे साथ। चलो सीते। हे प्रभु, हे भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा है, भाभी भी जा रहा है। ये सिर्फ आपके बिना क्या करेगा भैया? हे भैया, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूँ भैया। हे लक्ष्मण, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कर्तव्य का पालन करो, माता पिता गुरुजन का सेवा करो, नहीं तो जीवन व्यर्थ है लक्ष्मण। और आप तो जानते हैं कि इस वक्त शत्रुघ्न और भरत अयोध्या में नहीं है, वो तो ननियौरे के पास है। तो अगर तुम भी मेरे साथ वन चला जाओगे तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा लक्ष्मण। हे भैया, मैं आपके परछाई बनकर चलूंगा। लक्ष्मण, तो जाइए माता सुमित्रा से आज्ञा को लीजिए। अगर माता तुझे आज्ञा दीजिए तो तुम भी चलिए मेरे साथ। जी हाँ भैया। प्रणाम हो माते। कल्याण रहो। हे माते, ये मैं सुनाई भैया और भाभी वन को जा रहा है। तो इसमें तुम्हारे क्या विचार है? हे माँ, मैं उन सब के साथ जरूर वन को जाना चाहती हूँ। जहाँ मेरा भैया वहाँ पे लक्ष्मण अवश्य है। तुम जैसे पुत्र पाकर आज मैं धन्य हो गया। जय लक्ष्मण, आज से सीता तुम्हारे माता होगा और राम तुम्हारे पिता, और तुम अच्छे से उनके सेवा करना। जी हाँ माँ। प्रणाम हो माँ। कल्याण रहो। तो चलिए लक्ष्मण सीते, हम चलकर पिताजी से प्रणाम कर कर तो हम तुरंत निकले। जी हाँ भैया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तपस्वी के भेष में जाओ, तपस्वी। ठीक है मंत्रा, जैसे तुम कहेगे वैसे ही होगा।
क्या ये सच है? तूने सुना? क्या ये सच है कि अब हमारा राम का राज तिलक नहीं होगा? ये तो मैं भी सुना। ये तो अन्याय है, ये कभी हो नहीं सकता। हाँ, लगता है महाराज दशरथ का बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो गया है। लगता है वो बूढ़ा पागल हो गया है। हाँ, ये बहुत अन्याय है। एक ही रात में क्यों भरत का राजाभिषेक और मेरे प्रभु का 14 वर्ष के वनवास क्यों? अरे ये बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। चलकर सब गौ निवासी से अब जब हमारा राज दुलारे, अयोध्या के राज दुलारे इस अयोध्या नगरी में नहीं रहेगा तो भला कौन रहेगा इस नगरी में? हम तो ना रहे भाई। हम तो नहीं रहेंगे, हम अपने प्रभु के संग चलेंगे। चलकर गौ निवासी से कह देना। हमें सब कोई से निवेदन करना चाहिए कि हमारे संगे आए और हम अपना राजा राम को रोके। जरूर चलकर। हाँ, अरे हे गांव निवासियों, जागो जागो, उठो, उठो। अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया है। ये अनर्थ है। एक ही रात ही में बहुत अनर्थ पासा है। पलट गया है। एक ही रात ही में महाराज ने उलट फुलट कर डाला, एक ही रात में। आप हमें सब जाकर महाराज हम अपना राम को रोकना होगा। सुना है कि वो वन के ओर जा रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अनर्थ हो गया है। बहुत हम अनर्थ सब है। जाकर उन्हें रोकते हैं। हम कहाँ सब भी है नहीं मेरा राम? पाऊंगा। अभी अपने तक प्रभु वो के राजमहल में होगा। हाँ, हम सबको यहाँ पर देखना चाहिए वो कब बाहर निकलेगा और हमें उनका इंतजार करना चाहिए। जरूर हम सब ये अनर्थ हो गया करेंगे। है। जरूर, ये बहुत अनर्थ है, बहुत अनर्थ। हाँ। देखिए, हम सब यहाँ इंतजार करते हैं और देखता है यो महामंत्री, क्या बात है? मुझे तो अभी नहीं पता लगता ये क्या हो रहा है मुखिया। ये महाराज तो भी नहीं जाने कैसा निर्णय लेता है। कभी राम का राज तिलक होगा और मैं अब सुनता हूँ कि राम बन जा रहा है। महाराज तो इस समय कोप भवन में है और आप सब तो जानते हैं कि कोप भवन में मैं अपना पैर नहीं रख सकता जब तक महाराज की आज्ञा ना हो। परंतु महाराज कुछ बोलता ही नहीं, केवल राम राम करता है। मुझे भी मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। सब उलट फुलट कर डाली ये अनर्थ है, ये अनर्थ है सुमन जी, ये बहुत अनर्थ है। आप सभी तो जानते हैं राजमहल में, पूरा अयोध्या में राम सबका प्रिय है। राम को ही राजा होना चाहिए, नहीं तो कौन होगा अयोध्या का राजा? महामंत्री, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप महाराज को अभी से जाकर समझाइए? मैं फिर कहता हूँ, मैं कोप भवन में अपना पैर नहीं रख सकता जब तक महाराज की आज्ञा ना होगा। ये बहुत अनर्थ है सुमन जी, ये बहुत अनर्थ है। हम सब क्या करेंगे जब कि राम राजा नहीं बनेगा? हम सब तो मर जाएंगे। मैंने सुना है कि राम अपना बाप का वचन नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए जो आज्ञा महाराज देंगे उसे, वो उस आज्ञा का पालन करेंगे, वो किसी के कहावे में नहीं आएंगे। सो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, तुम सब भी मिलकर उन्हें रोको, उन्हें रोको, नहीं अयोध्या एक शमशान बन जाएगा। हम कोशिश करते हैं महामंत्री, हम कोशिश करते हैं। तुम सब सारी प्रजाजनों को एकत्रित कर दो, सबको मिलकर राम को रोको। जरूर हम सब रोकेंगे, हम सब रोकेंगे। ये बहुत अन्याय है। मेरा सपना सच निकला।
बन जाने के लिए। मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी जा रहा है पिताजी। हे विधाता, हे विधाता, ये कैसा दिन आ गया। मैं ना जी सकता हूं और ना मर सकता हूं, जैसी भगवान की इच्छा। प्रणाम हो पिताजी। सुमंत, सुमंत, मेरे मित्र, सुमंत, सुमंत, सुमंत आओ। आज्ञा करो महाराज। सुमंत, अब तुम ही एक हो, तुम ही एक हो जो राम को वापस ले आ सकता है। तुम राम के साथ जाओ, तुम राम के साथ जाओ और 2-4 दिन जंगल दिखाकर और समझाकर वापस ले आना सुमंत। राम को वापस ले आना सुमंत। मैं अवश्य आपका आज्ञा का पालन करूंगा महाराज। आप अपने ख्याल करिए। मैं केवल 2-3 दिन राम, सीता और लक्ष्मण को वन में घुमाकर और वापस अयोध्या ले जाऊंगा। केवल आप अपने आप को ख्याल रखना महाराज। अब जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। हे गांव निवासियों, देखिए हमारा रामचंद्र आ रहा है। चलिए चलकर उन्हें रोकते हैं। धनुबान प्रभु। लेकर जाओ, धनुष बाण। हम सब यहाँ इंतजार करते हैं। हे राम, हे प्रभु, हे मेरा राजा, आप मत जाइए। क्या ये सच है कि आप वन की ओर जा रहे हैं भगवान? हे राम, आप मत जाइए, आप मत जाइए। हे राम, अब राजा के लिए तो सही, प्रजा के लिए तो रुक जाइए। हे प्रभु, आज सुबह मैंने देखा कि सब गाय गोरू, पक्षु पंछी सब वन के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भला ये सोचिए प्रभु, आप जब चला जाएगा तो मेरा दूध पीने वाला बच्चों को क्या होगा? जो इस गांव निवासी को बूढ़ा बूढ़ी है, जो बूढ़ पुरानिया है, वो आप ही के शक्ति से, आप ही के सहारा से जीवित है। उन्हें तुम्हें जीते जी मार देंगे। आप मत जाइए, मत जाइए राम, मत जाइए, मत जाइए प्रभु, मत जाइए। हे प्रजाओं, पिताजी के यही आज्ञा है। पिताजी के आज्ञा मिला है तो वन अवश्य जाना पड़ेगा। और अगर प्रेम बस मैं वन को ना जाऊं तो जगत में बड़ा निंदा होगा। इसीलिए मुझे पिताजी के आज्ञा मानना पड़ेगा। हे राम, आप तो हमारा राजा है, ठीक है। यदि तुम्हारा ये अंतिम निर्णय है, तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। हे गांव निवासियों, हम सब यहाँ लेट जाते हैं, ठीक है। प्रभु, जाना चाहते हो तो जाइए, परंतु हमारा सर कुचल कर जाइए। जाइए प्रभु। हे प्रजाओं, तुम सब इतने हट करते हो। देखो, इस वक्त भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, वो दोनों तो ननियोरे है। तुम सब यहाँ रहकर माता पिता को ख्याल करो, क्योंकि लक्ष्मण और सीते भी हमारे साथ जा रहे हैं। मेरा बात मानो। नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे और हर प्रकार के आपकी सेवा करेंगे। वन में आप तो ये तीनों अकेले रहेगा, आपको कौन सेवा करेगा?
हम तो तुम्हारा प्रजा है, प्रजा की तुम्हें सेवा करना चाहिए। प्रजाओं, वन तो मुझे मिला है, अगर पिताजी के मालूम पड़ेगा कि तुम सब मेरे साथ गए हो तो पिताजी को बहुत दुख पड़ेगा। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, आप मत जाइए प्रभु, नहीं जाइए, आप मत जाइए। हम सब जीते जी मर जाएंगे प्रभु, हम सब जीते जी मर जाएंगे। तो ठीक है प्रजाओं, चलिए मेरे साथ चलिए। हाँ, ये बात है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। चलिए हम सब इनके साथ चलते हैं, इनका सेवा सत्कार हम सब करेंगे। हाँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं हम सब? हे प्रजाओं, लगता है हम सब इस तमसा नदी के किनारे आ गए हैं। हम सब आज रात यहीं बिताए तो कल सुबह होते हम सब आगे को बढ़ेंगे। आज रात हम सब यहीं बिताएंगे। हाँ प्रभु, हम सब थक गए हैं और ये गांव निवासी थोड़ा से विश्राम करना चाहते हैं। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लक्ष्मण, ये सब प्रजाओं बहुत हट करते हैं हम लोगों के साथ जाने के लिए, तो हम एक माया को फेर देते हैं जिसे ये सब खूब नींद में सो जाए तो हम सब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जो आ गया भैया। ओ चलिए हम सब अब आगे बढ़े। अरे आप सब सो गए? अरे हमारा श्री रामचंद्र कहाँ है? खोजो खोजो, ढूंढो ढूंढो राम को, ढूंढो इस तरफ, ढूंढो राम को। हमारा श्री रामचंद्र कहाँ है? लगता है हम सब
को छोड़कर चला गया। वो भी हम सबको धोखा दे दिया है, वो भी हम सबको धोखा दे दिया। अब हम सब कैसे जिएंगे? हम सब वापस अयोध्या चलते। चलिए हम सब वापस अयोध्या चलते। राम 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 राम। आइए साथी, आइए। अरे दो धनुधारी हमारी ओर चलत आवत है। चलो राजा जी के पास। राजा जी, राजा जी, राजा जी, प्रणाम हो। कल्याण हो। क्या बात है साथी? हे राजा जी, दो धनुधारी हमारी ओर तरफ चलत आवत है। कौन दो धनुधारी हमारी ओर आवत है? कौन है ये लोग? हे राजा जी, इसे सारथी कुमार कहकर पुकारत है और श्री राम कहकर बुलावत है। क्या श्री राम? तो क्यों नहीं बोले थे कि प्रभु श्री राम आवत है, हमारे मित्र, हमारे गुरु? हाँ, चल कर देखिए राजा जी। चलो शीघ्र ही चलो चलिए। चलो हमारे संग उनके स्वागत करते हैं। आइए साथी, आइए आइए, चलकर उनके स्वागत करें। प्रणाम हो प्रभु, आखिर आज आ ही गए। प्रणाम हो प्रभु। मेरे सरकार। हे सखा, सरकार नहीं, आइए गले लगिए। हे प्रभु राम, आज तो हम धन्य हो गए। हे मित्र, बताओ तुम्हारा सब कुशल तो है? तुम्हारा राज कैसे है? देखिए मेरे साथ मेरे पत्नी सीता और मेरे भाई लक्ष्मण भी साथ है। सब आप ही के कृपा है प्रभु। हमारा राज तो चल रहा है, आप ही के कृपा है। बताओ तुम यहाँ कैसे? हे मित्र, मुझे अब 14 वर्ष इस वन में बिताना है। वन में? इस वन? आइए, वन तो हमारे पास है। आइए, ये नगर पधारिए। आइए भरता लक्ष्मण, आइए सीधे, आइए। हे मित्र, मैंने तो वनवास का व्रत ले चुका है। नगर में जाना मुझे वर्जित है और मुझे तो ऋषि मुनियों की तरह रहना है 14 वर्ष। इसीलिए मैं नगर में नहीं जा सकता हूँ। लेकिन प्रभु, आप हमारे वन में रहिए, आगे जाना आवश्यक है। जी हाँ मित्र, मुझे वन में आगे को जाना है और ये जो गंगा नदी है, मुझे उस पार जाना है। आप किसी खेवैया के प्रबंध करके कृपा करके मुझे उस पार करा दे तो बहुत कृपा होगा। हम आपके आज्ञा का पालन करेंगे प्रभु। लेकिन प्रभु, आप हमारे वन में क्यों नहीं ये 14 वर्ष बिताइए? हमें आपका सेवा करने का मौका मिलेगा प्रभु। हम धन्य हो जाएंगे अगर हम अगर आपका सेवा करें 14 वर्ष। हे मित्र, तुम ठीक कहते हैं। अगर मैं यहाँ 14 वर्ष बिताएंगे तो आगे मुझे भी और कार्य करना है, तो मुझे अवश्य और आगे जाना है मित्र। कृपा करके आप मेरे लिए एक नौका का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, मैं हर आज्ञा का पालन करूंगा आपका। हे सुमंत, अब हम सब यहाँ से आगे को बढ़ेंगे और मुझे लगता है तुम यहाँ से लौट जाओ
सुमंत, हे पुत्र, महाराज की आज्ञा थी कि आपके कोई दिनों तक इस वन में घुमाकर और फिर अयोध्या वापस ले जाओ। ये कैसा आज्ञा आप मुझे दे रहे हो? मैं आपके बिना अगर अयोध्या लौटा तो महाराज मुझे क्या कहेगा? हे सुमंत, आप तो जानते हैं कि हम सब रघुवंशी हैं। अगर जब एक बार वचन को दे देते हैं तो उसे अवश्य निभाते हैं। अगर यहाँ से हम लौट चले तो जगत में बड़ा निंदा होगा। तो कृपा करके आप लौट जाइए यहाँ से सुमंत। हे राम, मुझे मालूम था कि आप यही बात मुझसे कहेंगे, परंतु हे बेटी सीते, आप तो मेरी पुत्री समान हैं। महाराज दशरथ ने कहा था कि अगर राम लौटने से इनकार करे तो मेरा पुत्र वधू जो मेरे बेटी समान है उसे वापस ले आना। सुमंत, लगता है तुझे यहाँ से अकेले लौटना पड़ेगा। जो आज्ञा राम, संभल कर, और हमें जाकर शीघ्र अयोध्या ताकता हूं कि महाराज की हालत क्या है। हे मित्र, अब देर मत कीजिए, शीघ्र से एक नौका का प्रबंध कीजिए जिसे हम उस पार को जा सको। हाँ प्रभु, हम शीघ्र ही कुछ प्रबंध करते हैं। भैया केवट, ओ भैया केवट, आइए, अपनी नौका लेके आइए, आइए, देखिए। चलो चलो, रोटी जगा ले, चलो। आइए, देखिए कौन आपके नौका में बैठना चाहते हैं, आइए। ए वक्ती कर, मशीनी है ना बटिया में। ग्रीस करा दे, ग्रीस। आइए केवट, खट 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 फट 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 Cabin crew, take your seats. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Fasten your seat down because the Alpha is coming from Alakan. देखिए Alpha, Alpha! अंकड़ा 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 हल्फा के कारण अंकड़ा फेंकना पड़ता है। केवट आइए, इस तरफ आइए, प्रभु के कार्य करना है, आइए, जल्दी आइए, प्रभु श्री राम के कार्य करना है, आइए। निषाद राज, मैं आता हूँ साथी, उस तरफ ले चलो, देखो इस तरफ, अंकड़ा को खींचो, अंकड़ा को खींचो। चलो चलो, केवट आइए, तेल दोन इस तरफ, इस तरफ, हमरे बंटिया फूटल है। आइए आइए, केवट इस तरफ, रुको रुको, ठीक है, अंकड़ा को फेंक दो। चलो साथी, चलो। मित्र निषाद राज, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। आइए केवट आइए, देखिए प्रभु श्री राम आए हमारे नगर में, आइए। तो ई है राजा रामचंद्र, प्रणाम हो प्रभु। कल्याण हो
भैया केवट। कहो प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया? हे भैया, हम सबको उस पार जाना है। अरे ये कैसे हो सकत है? हे भैया, हम सबको उस पार जाना है। ऐसा कोई उपाय करो जिसे हम सब जा सको। हे प्रभु, आपको पार करा दे और स्वयं बीच में डूब जाओ? नहीं प्रभु, नहीं, ये नहीं हो सकता प्रभु। हे भैया केवट, ये आप क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैंने आपकी चरणों की बखान बहुत सुनी है। इन्हीं चरणों ने एक शिला को छुआ तो वो सुंदर नारी बन गया प्रभु। मेरी ये नौका तो लकड़ी का है प्रभु। अगर आपके पैर इसे छूते ही नारी बन गया प्रभु, तो मैं क्या करूंगा प्रभु? नहीं प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा प्रभु। हे भैया, हमें तो उस पार जाना है। तो सुनो प्रभु, पहले मैं आपकी चरण पगारेंगे और उस जल को पिएंगे। अगर उस जल को पीते ही मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको इस नदी को पार करवा दूंगा प्रभु। परंतु अगर उस पानी को पीते ही अगर मैं एक स्त्री बन गया प्रभु, तो आपको उस पार नहीं पहुंचा पाऊंगा प्रभु। कहो प्रभु, आपको स्वीकार है? सोच लो प्रभु, सोच लो। देखिए भैया, जो कुछ करना है शीघ्र करो, लेकिन हमें उस पार करा दे। साथी, गंगा जल लाइए। प्रभु के चरण धोइए। देखो साथी, अब हम इसे पिएंगे। आइए साथी, आइए, लीजिए लीजिए साथी, ये एक चरणामृत बन गया। पीजिए पीजिए। पीजिए साथी, तुम भी पीजिए। जल्दी करो केवट। आइए प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में बिठाकर इस नदी को पार करता हूँ। आइए भ्राता लक्ष्मण। तुम तो बहुत चतुर निकला केवट। आइए माता सीता। साथी, अंकड़ा को भीतर खींच लो। आइए प्रभु, आप मेरी नौका में आइए। आइए माता सीता। भ्राता लक्ष्मण, आप भी आइए। आइए मित्र निषाद, तुम भी आओ। वतरा मामा, चलो साथी, देर मत करो, चलो चलो। चलो साथी, चलो।
अंकड़ा फेंक दे वो। साथी बोट रुक गया है, रुको साथी। बहुत पानी है, बहुत पानी है। आइए मित्र इनके साथ, आइए भ्राता लक्ष्मण, आइए माता सीता, आइए भैया, आइए प्रभु। भैया भैया केवट, तुम धन्य हो जोन जोन हम सबको इस पार ले आए हो। केवट तुम धन्य हो। लीजिए ये उतराई, ये तुम्हारा मजदूरी है। नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तो मुझे चंदा मिल गया प्रभु, इससे बढ़कर और धन दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, किंतु सब दिनों की सेवा का फल मुझे आज मिल गया है प्रभु। और वैसे ही प्रभु, आपस में काम करने वाले एक दूसरे से कुछ नहीं लेता है प्रभु। हे भैया केवट, ये कैसे आपस में एक काम करने वाले आपस में नहीं लेते? ये क्या बात हुआ भैया केवट? सुनो प्रभु, जैसे एक दर्जी दूसरे दर्जी से नहीं लेता, वैसे मैं कैसे आपसे ले सकता हूँ प्रभु। और मैंने तो आपको ये छोटा सा नदी पार किया है प्रभु। अगर मैं आपकी धाम को आ जाऊं प्रभु, तो आप मुझे भवसागर पार कर देना प्रभु, मेरा कल्याण हो जाएगा प्रभु। तुम धन्य हो भैया केवट, तुम धन्य हो। तुम तो बड़ा चतुर निकला। जाइए भैया केवट, तुम सच्चाई से और ईमानदार से अपना कार्य करना। केवट जाइए। प्रणाम। कल्याण हो केवट। प्रणाम भ्राता लक्ष्मण। कल्याण हो भैया। प्रणाम माता। कल्याण रहो। चलो साथी चलो, अंकड़ा को खींचो। देखो वात्रा मामा देख, वात्रा मामा देख। अंकड़ा छूट गया, अंकड़ा छूट गया। चली राम राम। Cabin crew, take your seat. PYC for F1. राम Asa. राम 150.000 pika. राम। Punt 9. महाराज ने आज्ञा दी थी कि राम लक्ष्मण और सीता को कुछ दिनों तक वन में घुमाकर और फिर वापस ले जाओ, परंतु मैं तो केवल अकेले ही हूँ। मैं क्या मुंह लेकर जाऊं महाराज के पास, परंतु जाना पड़ेगा क्योंकि महाराज को यह सूचना तो देना पड़ेगा। राम। प्रणाम हो महाराज। सुमंत, सुमंत, सुमंत मेरे मित्र, तुम आ गए। सुमंत तुम आ गए। तुम राम को ले आए। कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरा राम? कहाँ है सुमंत? हे महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपका आज्ञा पालन नहीं कर पाया। मैंने कई बार राम से कहा कि चलो अयोध्या लौट जाओ, परंतु वो कोई बात नहीं माना। फिर मैंने सीता पुत्री से पूछा, वो भी अपने स्वामी के साथ वन में रह गया। मुझे क्षमा करे महाराज, मुझे क्षमा करे। तो राम नहीं लौटा, सीता नहीं आई। हे विधाता, हे नारायण, अगर मैं अपनी जीवन में एक भी अच्छा कार्य किया है तो मुझे मृत्यु दे दो। अब जीवन का पीड़ा सहा नहीं जाता। राम 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 कहे, राम कहे,
राम राम कहे राम, तनो पर हरे रघुबर बिरा, राव गए सुरधाम। राम राम। महाराज, स्वामी, महाराज, स्वामी, महाराज, महारानी कौशल्या, ये महाराज को क्या हो गया है? ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलिए ना स्वामी, स्वामी। महारानी, मैं शीघ्र ही महारानी वशिष्ठ के पास जाता हूँ। प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण रहो। हे मुनिवर, अयोध्या में अनर्थ हो गया है। क्या हुआ है सुमंत, बताइए। हमारी महाराज दशरथ अब धरती पर नहीं रहा है, वो स्वर्लोक चल गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सुमंत? जी हाँ मुनिवर, यह सच है। जब मैं वन से लौटा और उससे कहा कि राम लौटने से इनकार कर दिया, तो वो राम राम करके अपना प्राण को त्याग दिया। भरत और शत्रुघ्न वो क्या होगा सुमंत? हे मुनिवर, मुझे लगता है मुझे शीघ्र ही भरत शत्रुघ्न को निन्योरे से ले आना चाहिए। अवश्य सुमंत। मैं शीघ्र ही जाता हूँ मुनिवर। जाइए सुमंत। प्रणाम हो आर्य सुमन। कल्याण रहो पुत्रो। हे भरत, महामुनि वशिष्ठ ने आपको शीघ्र ही अयोध्या वापस बुलाया है। शीघ्र ही? क्या कुछ विशेष काम है? हे राजकुमार, आप दोनों शीघ्र ही मेरे साथ चलो। अयोध्या पहुंचते ही आपको सब पता चल जाएगा। हे शत्रुघ्न, अयोध्या से आर्य सुमन आया है। वहां से संदेशा आया है कि हम लोगों को अयोध्या चलना चाहिए। चलो चलो राजकुमार, हम शीघ्र ही चलते हैं। सुना है महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। अब हम सब क्या करें, क्या होगा? देखते हैं क्या होना चाहिए। ये लो, वो राज हड़पने वाला भरत आ रहा है। मुझे तो इनका मुंह नहीं देखना। हाँ। हे शत्रुघ्न, ये अयोध्या वासी हमें देखकर अपना मुंह क्यों घुमा रहे हैं? सो रही है। और अयोध्या में इतना सुना क्यों है? आशंका तो मेरे मन में भी है भ्राता। हे आर्य सुमन, कुछ तो बताइए, हुआ है क्या? राजकुमार भरत, चलो शीघ्र, हम अयोध्या के द्वार पर पहुंच गए हैं। चलो, आपको वहां सब मालूम हो जाएगा। हे माता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये ऐसा वस्त्र क्यों पहना है आप? हे माता, पिताश्री कहाँ है? कुछ बताइए माता। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग? हाँ, ये कैसे? ये क्या हो गया? हे माता, भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? राम और लक्ष्मण, वो लोग तो वन चले गए। वन?
वन, परंतु क्यों माता? हाँ पुत्र, आपके पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और मैंने आज वो 2 वर मांग लिए। मेरा पहला वर तुम्हारे लिए अयोध्या का राज और दूसरा वर राम के लिए 14 वर्ष तक वनवास। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। राम के साथ लक्ष्मण और सीता वो भी चले गए। आखिर मेरा सत्यानाश हो गया। हे पापनी, हे कुलनाशिनी, ये क्या? इससे अच्छा तो होता कि तुम उसी दिन मेरा गला घोटकर मुझे मार देता जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। अरे श्री राम से तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी प्रेम कर लेता, और तू तो उससे भी गिरी हुई निकली जो उसे घर से बाहर निकाल दिया। तू नारी नहीं है, राक्षसनी है, राक्षसनी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। नहीं नहीं, ये मैं आज से आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे तुझे माता कहने स्वीकार नहीं है। मैं भरत आज तेरा परित्याग करता हूँ। आज के बाद मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं। मंत्रा, तुम्हारे कारण मेरे भ्राता राम, लक्ष्मण और भ्राता और अब मैं तुम्हारे जान ले लूंगी। नहीं शत्रुघ्न, नहीं। जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये करने से कहीं हमारा श्री राम भैया हमारा परित्याग करना दे। हे मंत्रा, तुम्हारे लिए अब इस अयोध्या में कोई स्थान नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, चले जाइए। भाई तुम सूरत नहीं देखना चाहते हो, चले जाइए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम।